माय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन मेरे YouTube चैनल पेन पेपर प्रथमेश में, जहां पे बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है और हम लोग नए नए अच्छे कॉन्सेप्ट्स डेप्थ में समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने जस्ट इसके पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था अपना 2D शेप्स, जहां पे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्क्वायर की और रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज जो भी ओलंपियाड में आती हो, चाहे कॉम्पिटिशन के एग्जाम में आती हो, स्कूल के एग्जाम में आती हो, कहीं पे भी आती हो, तो हम लोगों ने सारी की सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से डिस्कस किया था। उसी कड़ी में आज हम लोग रोम्बस और पैरेललोग्राम के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो अगर नहीं देखा है तो उसको डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज यार बहुत जरूरी है। ठीक, तो आइए हम लोग बात करते हैं रोम्बस और पैरेललोग्राम की। पहला तो मतलब 2D का मतलब हम लोग बताए थे कि 2 डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन सब चीज जानते हैं। तो प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं। तो रोम्बस क्या है कि हम लोग जैसे माने थे कि स्क्वायर है, एक स्क्वायर है जो डॉटेड लाइन से बनाया गया स्क्वायर है। स्क्वायर को हमने क्या किया, ऊपर से ऐसे धक्का दे दिया, फिर क्या बन गया, रोम्बस। सिमिलरली जो रेक्टेंगल होता है, हम लोग का जो रेक्टेंगल था पिछली बार आपको याद हो, तो उसी को हमने नीचे तो सेम है, नीचे सही है, बस हमने उसको जो है, जैसे ये रेक्टेंगल है, ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। सिमिलरली ये स्क्वायर है, नीचे से सेम है, ऊपर से बस ये क्या बन गया, रोम्बस। मैं रोम्बस हुआ। तो यार रोम्बस की प्रॉपर्टीज पेन पेपर के साथ अब रेडी रहिएगा। आप पिछली जो लेक्चर्स हैं उनका भी नोट करिएगा, इसका भी नोट करिएगा साथ साथ में। ठीक है, तो पहले हमारी प्रॉपर्टी है उसको लिखिएगा कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक, हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं, हमने बात की थी कि पहले क्लॉकवाइज चलते हैं, ए लिखेंगे, फिर ए हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप इस यहां से स्टार्ट कीजिए, यहां से करिए, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, बट चलेंगे हम क्लॉकवाइज। ए करे, फिर बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, फिर डी यहाँ पे। ठीक, ऐसे हम लोग जनरली करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है कि ऑल रोम्बस की ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो लिखिएगा ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक, लिख लीजिए, फिर लिखिए कि ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू बी डी, अरे बी सी इक्वल्स टू ए डी। चारों साइड हमारी रोम्बस की इक्वल होती हैं, पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट जो साइड्स हैं, जैसे ए बी और सी डी अपोजिट है, सिमिलरली ए डी और बी सी अपोजिट है, ये पैरेलल है और इक्वल है। इक्वल तो चारों ही है, तो वो तो इक्वल हो गई। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, इसको भी नोट करिएगा। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पहली है ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, सेकंड है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक, समझ आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखे थे पिछली बार स्क्वायर्स में, ये तो स्क्वायर में भी सेम है। ठीक, आप स्क्वायर में भी ये चीज लिख सकते हैं, अगर आपने नहीं लिखा है स्क्वायर का भी एक कॉलम बना लीजिए, एक पेज में लिख लीजिए कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड है स्क्वायर में कि जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल है और पैरेलल है। ठीक, ये रोम्बस और स्क्वायर में सिमिलर चीज है। डिफरेंस क्या है कि रोम्बस में हमने देखा था कि जो उसके कॉर्नर पे था 90 डिग्री था, एम आई करेक्ट, 90-90 था, 90-90 था, इट मींस राइट एंगल एट कॉर्नर्स। बट यहाँ पे रोम्बस में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो क्या खिसक गया इसे। अच्छा, रोम्बस का कुछ डेली लाइफ एग्जांपल, सबसे बढ़िया तो सर काजू कतली है, बहुत पसंद है। ओहो, उसको डायमंड शेप भी कुछ लोग कहते हैं, ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ करके डायमंड शेप टाइप में थोड़ा। तो ये बन गया हमारा काइट, जैसे पतंग होती है, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, तो वो भी हमारा रोम्बस शेप में है। तो स्क्वायर में हम लोगों ने देखा था कि हमारी जो 4 कॉर्नर पे होता है वो राइट एंगल होता है, 90 डिग्री होता है, बट रोम्बस में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग रोम्बस की प्रॉपर्टी में लिखिएगा कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। क्या लिखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी में कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल बाइसेक्ट तो करती है 90 पे, बट इक्वल लेंथ की नहीं होती है। इट मींस कि जो AC और BD है वो बाइसेक्ट कर रही है, यहाँ पे देखिए O पे 90 डिग्री बन रहा है, बट ये दोनों इक्वल लेंथ की नहीं। आप खुद देखिए, यहां से लेके यहां तक की दूरी थोड़ी ज्यादा है ना। अच्छा, अगर एक रफ मेजरमेंट करें, देखिए एक पेन यहाँ पे लगभग आ रहा है, दूसरा पेन यहाँ पे आ रहा है, ठीक 2 पेन के बराबर।
ठीक। और आप AC का देखेंगे तो एक पेन यहाँ पे आ रहा है, ठीक। अब देखिए, और लगभग आधा पेन यहाँ पे आ रहा है, तो ये 1.5 पेन के बराबर है, ये 2 पेन से भी ज्यादा ही है। तो इसीलिए डायगोनल्स जो होते हैं हमारे बाइसेक्ट करते हैं 90 पे, बट इक्वल नहीं होते हैं। स्क्वायर पे क्या था, स्क्वायर पे आप चाहे तो लिख लीजिए कि डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं 90 पे। क्या होते हैं डायगोनल्स, ये स्क्वायर की है, स्क्वायर में लिखना है आपको डायगोनल्स आर इक्वल, स्क्वायर में लिखेंगे डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक। क्या लिखेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो रोम्बस पे वापस आ जाइए। तो रोम्बस में हमने देखा कि AC इज नॉट इक्वल टू BD, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। और बाइसेक्ट करता है कितने पे, 90 पे। हम लोग ने स्क्वायर की जो एरिया की बात की थी वो क्या था, साइड स्क्वायर था, साइड इनटू साइड, ठीक। पेरीमीटर क्या था, 4 टाइम्स साइड। पेरीमीटर तो रोम्बस का और स्क्वायर का 4 टाइम्स साइड ही होता है, ठीक। जो एरिया इसका होता है रोम्बस का, वो क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि जो रोम्बस है उसका एरिया कैसे निकालेंगे। रोम्बस का एरिया इक्वल्स टू लिखेंगे हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक। इतना लिख लीजिए। उसके बाद आप लिखिएगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो ये लिखेंगे। उसके बाद फिर हाफ इंटू AC इंटू BD। AC क्या है, एक डायगोनल, दूसरा डायगोनल BD है। AC BD, AC BD, AC BD, AC BD। तो हमारी ये बात हो गई। पेरीमीटर भी लिख लीजिएगा कि 4 टाइम्स साइड होता है, पेरीमीटर हमारा हो गया 4 टाइम्स साइड, ये हो गया, ठीक। तो हम लोगों ने यहां तक बात कर ली, यहां भी ये भी लिख लिया है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक। और ये भी बात कर ली कि डायगोनल्स जो है इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल और बाइसेक्ट करते हैं 90 पे। तो यहां तक की हम लोग की रोम्बस की बात थी, और स्क्वायर की भी जो प्रॉपर्टीज अगर आपने नहीं लिखी थी तो वही बता दिया। तो स्क्वायर और रोम्बस में क्या सिमिलैरिटी है, ठीक। सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में चारों साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। दोनों के जो बाइसेक्ट डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 पे करते हैं। दो चीज हुई, दोनों के डायगोनल बाइसेक्ट 90 पे करते हैं और दोनों की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस की भी स्क्वायर्स की भी। तो ये दोनों सिमिलर प्रॉपर्टी हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि यार अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल, ये तो कॉमन है। अब बात करते हैं रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को भी कंपैरिजन करेंगे। पैरेललोग्राम को तो अच्छे से समझेंगे क्योंकि रेक्टेंगल हम पिछली बार समझ चुके हैं। पैरेललोग्राम क्या है, जैसा कि बताया कि ऊपर से हमने क्या कर दिया, धक्का दे दिया, पैरेललोग्राम। तो ये बन गया हमारा भैया पैरेललोग्राम। हमने इसको नंबर वही नेमिंग कर दी ABCD, ठीक। इसका जो एक डायगोनल वो होगा AC। डायगोनल क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स को, अपोजिट कॉर्नर्स को जोड़ते हैं तो वो डायगोनल बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया डायगोनल, एक डायगोनल, दूसरा डायगोनल ये हो गया, तो ये हमारा डायगोनल हो गया। तो आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। हम लोग ने रेक्टेंगल में क्या देखा था कि दो अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं। एम आई करेक्ट, अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल होती हैं, ठीक। सेम चीज इसमें भी है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, मतलब ये क्या है, A और B, AB जो है CD के पैरेलल भी है, इक्वल भी है। इसलिए हम देखिए डबल एरो यहाँ पे बोलेंगे, डबल एरो मतलब इक्वल पैरेलल। और AB, अरे AD और BC ये दोनों भी देखिए, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो इसकी हमने साइड लाइन मान ली B, इसकी साइड लाइन मान ली हमने, इसकी साइड लाइन A मान ली, इसकी साइड लाइन B मान ली, ठीक। तो पैरेललोग्राम में लिखेंगे बोथ, अरे पैरेललोग्राम में लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अगर आपने रेक्टेंगल में नहीं लिखा है तो उसमें भी आप लिख लीजिएगा अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यहीं पे वो चीज लिखी है कि AB CD बराबर है, AB पैरेलल है CD, यहाँ पे BC CD बराबर है और BC पैरेलल है AD के, ठीक। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यहां तक की बात हो गई। हम लोगों ने देखा था कि रेक्टेंगल में जो होता है वो डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ठीक है। बाइसेक्ट तो इसमें भी कर रहा है, डायगोनल जो है बाइसेक्ट तो कर रहा है,
डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, बट डिफरेंस क्या है, रेक्टेंगल में जो डायगोनल था वो इक्वल था, डायगोनल जो है इक्वल था, डायगोनल जो है इक्वल था, बट पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट तो कर रहा है बट इक्वल नहीं है, बाइसेक्ट कर रहा है बट इक्वल नहीं है। तो रेक्टेंगल में आप लिख लीजिएगा, अगर आप लिख रहे हैं तो लिखिएगा कि डायगोनल बाइसेक्ट एंड दे आर इक्वल, रेक्टेंगल बाइसेक्ट एंड दे आर इक्वल। पैरेललोग्राम में लिखिएगा कि डायगोनल बाइसेक्ट ओनली, ठीक, इक्वल नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। तो वही चीज लिखी है कि AC और BD बराबर नहीं होता है, डायगोनल हमारा जो बाइसेक्ट तो करता है बट वो नहीं होता, बराबर नहीं होता, ठीक लिखा है बाइसेक्ट ईच। बात कर लें एरिया की, तो एरिया में आप देखेंगे, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे ट्रायंगल, सर्कल और ट्रेपीजियम के बारे में भी। तो उसमें ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, ठीक, उसका जो एक रफ फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल मान लीजिए ऐसा कुछ बना है, ट्रायंगल ऐसा होता है, ठीक, तो ये होती है हमारी, ये हमारी होती है हाइट और ये हमारा होता है बेस, ठीक। अभी तो समझ लीजिए कि ये बेस हो गया और ये उसकी जो चोंच है ऊपर, नीचे से लेके उसके बेस से लेके ऊपर तक कितनी उसकी हाइट है, वो होता है हाइट। सिमिलरली ऐसे ही जो अगर आप देखेंगे, ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम आपको इसमें मिलता है 9th में या 10th में, 9th किसी एक क्लास में, 9th या 10th में, हम थोड़ा सा नहीं रिकॉल कर पा रहे, तो उसमें आपको तो पैरेललोग्राम एक चैप्टर मिलेगा पूरा, ठीक। पैरेललोग्राम भी आप पढ़ेंगे अच्छे से डेप्थ में, सर्कल भी पढ़ेंगे और ट्रायंगल भी पढ़ेंगे। तो मान लीजिए ये आप देखेंगे अगर, तो AC और ये क्या है D, ACD एक ट्रायंगल बन रहा है, अगर आपको दिख रहा हो ACD एक ट्रायंगल बन रहा है और ACB भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ACB भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो हम लोग ने कहा कि एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा A से, ठीक, ये H है हाइट, तो इसकी जो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेस है, ये हाइट है, ठीक, ये बेस है, ये हाइट है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका भी हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका भी हो जाएगा। तो इसका एरिया एक ट्रायंगल का और एक इसका एरिया, वो क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो बेस इंटू हाइट हमारा जो होता है एरिया। नहीं समझ आया, फिर समझिए। हमारा एक पैरेललोग्राम है जो कि रेक्टेंगल को ऊपर से धक्का दे दिया तो पैरेललोग्राम बन गया, उसका एक डायगोनल जो है उसको 2 ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक। एक ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो दोनों ट्रायंगल का मिलाकर क्या हो गया, बेस इंटू हाइट, खत्म। हाफ प्लस हाफ क्या होता है, 1 होता है ना भैया, एक 1 समझते नहीं इतनी सी बात। तो ये हो गया हमारा एरिया बेस इंटू हाइट, B इंटू H, ठीक। उसके बाद पेरीमीटर, तो यार वही जो रेक्टेंगल का होता है, फेंसिंग वाला, अगर आपको याद हो कि हम फेंसिंग करते थे ना, तो ये A हो गया, ये B हो गया, A प्लस B, फिर ये भी A है तो ये A, फिर ये B, A प्लस B प्लस A प्लस B, तो 2 टाइम्स A प्लस B, बस ये हमारा हो गया पेरीमीटर, ये हमारा हो गया एरिया। पैरेललोग्राम क्या है कि दो मेन उसका प्रॉपर्टी है कि बोथ साइड्स, अरे अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, वो होता है हमारा पैरेललोग्राम, ठीक। उसके बाद हमारा डायगोनल बाइसेक्ट तो करता है बट इक्वल भी नहीं होता, 90 पे नहीं होता, इक्वल भी नहीं होता, 90 भी नहीं होता। रोम्बस में क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है, इक्वल नहीं होता बट 90 होता है, इक्वल नहीं होता बट 90 होता है। रेक्टेंगल में क्या था कि हमारा जो डायगोनल बाइसेक्ट करता है इक्वल नहीं होता बट 90 होता है। तो ये चीज आपको माइंड में थोड़ा सा फिक्स करना होगा। स्क्वायर में डायगोनल इक्वल भी 90 पे बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक। रेक्टेंगल पे इक्वल नहीं है बट 90 पे कर रहा है, अरे इक्वल है बट 90 पे नहीं कर रहा है, देखो हम खुद कंफ्यूज हो जा रहे हैं, फिर से बता दें। स्क्वायर पे 90 पे कर रहा है, इक्वल है। रोम्बस पे 90 पे कर रहा है बट इक्वल नहीं है, ठीक। 90 पे कर रहा है, इक्वल है, रोम्बस पे 90 पे कर रहा है, इक्वल नहीं है। रेक्टेंगल पे इक्वल है बट 90 पे नहीं है, इक्वल है बट 90 पे नहीं है। और जो पैरेललोग्राम हमारा है वो इक्वल भी नहीं है, 90 भी नहीं है, साले का, ठीक है। देखो इक्वल भी नहीं है, देखो 4 ही पॉसिबिलिटी हो कि इक्वल हो 90 हो, इक्वल ना हो 90 ना हो, इक्वल हो 90 ना हो और 90 हो इक्वल ना हो। तो वही 4 है, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम।
तो ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा यूजफुल हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ओलंपियाड्स में, हर जगह ये पूछा जाता है। बच्चों के कंफ्यूजन इतनी ज्यादा क्रिएट होती है ना कि मतलब क्या ही बताएं। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, खास करके डायगोनल्स का तो एकदम रट लीजिए, क्योंकि ये तो याद रहता है कि भाई दिखता है कि ये दोनों पैरेलल है, इक्वल है, ये पैरेलल इक्वल है, इसमें चारों साइड होती है, स्क्वायर में चारों साइड होती है, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है। ठीक, रेक्टेंगल हमको एक छपा रहता है कि हाँ भाई 90 90 90, स्क्वायर भी 90 90 90, इसमें उसमें 90 90 नहीं होता, ये तो हमको पता रहता है। बट जो डायगोनल बाइसेक्ट 90 पे कर रहा है और कौन सा इक्वल है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बाकी समझ आ जाएगा। इसको आप कर लीजिएगा नोट। टिल देन थैंक यू, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे और हम लोग ट्रेपीजियम और सर्कल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो बाय यार, बाय 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 बाय।